हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नए निबंध में, जो कि है देश में बेरोजगारी की समस्या। देखिए, इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट निबंध कौन सा है। टॉपर निबंध को कैसे लिखते हैं कि उन्हें टीचर पूरे 9 नंबर देते हैं, और आप लोग कैसे लिखते हैं, मतलब एवरेज स्टूडेंट कैसे लिखते हैं कि उन लोगों को 4 से 5 नंबर ही मिलता है। और निबंध को याद करने का सही ट्रिक कौन सा है। 101% गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। और लास्ट में हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे, अगर वो ट्रिक जान जाएंगे तो कोई भी निबंध आए तो आप लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 14। ये प्रश्न संख्या 14 में पूछा जाएगा तो 14 लिखेंगे, अगर 13 में पूछा जाएगा तो 13, और प्रश्न संख्या 9 में भी पूछा जा सकता है। देखिए, उसके बाद से जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, और प्रश्न नंबर जो भी हो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी एक अभिशाप का स्वरूप, और बेरोजगारी के कारण, और छठवां बेरोजगारी दूर करने के उपाय, सातवां उपसंहार। लास्ट में उपसंहार लिखेंगे और शुरू में प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रस्तावना फर्स्ट में, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, क्या आपने कभी उस युवक के चेहरे को देखा है जो कि विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर बाहर आया है और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। क्या आपने कभी उस युवक की आंखों में झांक कर देखा है जो कि बेरोजगारी की आग में अपनी डिग्री को जलाकर राख कर देने के लिए विवश है। घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है और समाज में आवारा, वह निराशा के निध सोता है और आंसुओं को पीकर समाज को अपने मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी ने आज की युवा पीढ़ी को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। उसके बाद से नीचे लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी तब होती है जब एक व्यक्ति जो योग्य है, काम करने के लिए तैयार है और उसे काम नहीं मिलता है। बाल विद्रोही विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और जो लोग काम करने की इच्छुक नहीं हैं वो भी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। हेलो, ठीक। उसके बाद से तीसरा लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं। भारत की आर्थिक समस्याओं के तहत बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि श्रमिक जो अपने काम के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से समर्थन कर सकते हैं, लेकिन काम की कमी के कारण बेरोजगार हैं। काम की कमी ऐसी कारण है जिससे लोग बेरोजगार हैं, और काम नहीं मिलेगा तो आप बेरोजगार होएंगे ही होएंगे। और इसके बाद से नीचे लिखेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप का स्वरूप। इसमें हम लोग लिखेंगे बेरोजगारी किसी भी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह गरीबी, भूख और मानसिक अशांति फैलाती है। चोरी, हिंसा, अपराध और आत्महत्या जैसी समस्याओं की जड़ में काफ़ी हद तक बेरोजगारी ही मौजूद है। जितनी भी चोरी और हिंसा और अपराध होता है, आत्महत्या होती है, उन सब का कारण बेरोजगारी ही है। और बेरोजगारी से लोग गरीब होते हैं, भूखे मरते हैं और मानसिक अशांति फैलती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी के कारण। देखिए, बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। यह तो मुख्य कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। उसके बाद से हमारी शिक्षा प्रणाली है कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। उसके बाद से है उद्योगीकरण की उपेक्षा। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया और कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। आदि इन कारणों से देश में बेरोजगारी की वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर आप प्रशिक्षित नहीं रहेंगे तो विदेशों से लोगों को मंगाया जाता है इंडिया में। इसकी वजह से हमारे देश के नागरिक बेरोजगार होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब इसे कैसे दूर करेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन,
कुटीर उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण, राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य आदि का विस्तार करना चाहिए। ये सारे चीज़ों को फॉलो करके आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद से लास्ट में हम लोग लिखेंगे उपसंहार। देखिए, उपसंहार तो लिखना कतई ना भूलिएगा। हमारी सरकार बेरोजगारी मिटाने के लिए जागरूक है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि का सीमांकन, नए नए उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी की दूर करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। इसलिए इन कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर इन कार्यों को बढ़ावा मिलेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक जो है बेरोजगारी से दूर हो जाएंगे, यानी हम लोग को रोज़गार मिलना चालू हो जाएगा अगर हम लोग इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।